नमस्कार। आज हम निवेश की दुनिया के दो सबसे जाने पहचाने नामों की बात करने वाले हैं, एसआईपी बनाम एफडी। और हाँ, हम इसे देखेंगे खास तौर पर 2026 के नज़रिए से। देखिए, बचत तो हो जाती है। 2026 के लिए मन में कुछ गोल्स भी सेट हो जाते हैं, पर फिर सवाल आता है कि इन पैसों का करें क्या। अगला कदम क्या हो, कहाँ लगाएं कि ये पैसे काम पर लगें और हमारे लक्ष्य पूरे हो सकें। और जैसे ही निवेश की बात आती है ना, तो दो रास्ते तो हमेशा ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ है पुराना, भरोसेमंद और एकदम स्थिर फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी, और दूसरी तरफ है थोड़ा डायनामिक, बाजार की चाल के साथ चलने वाला सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी। तो फिर देर किस बात की, चलिए इन दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा करते हैं और देखते हैं कि 2026 तक की इस रेस में कौन कितना दमदार साबित होता है, किस पर दाव लगाना सही रहेगा। ठीक है, तो इस मुकाबले को शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम अपने दोनों कंटेस्टेंट्स को थोड़ा जान पहचान लें। बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि ये हैं क्या। तो पहले बात करते हैं एफडी की। देखिए, इसका फंडा बहुत सीधा है। एक मुश्त पैसा लिया, एक तय समय के लिए बैंक में डाल दिया और बैंक ने पहले दिन ही बता दिया कि इस पर इतना ब्याज मिलेगा। बात खत्म। मतलब रिटर्न कितना मिलेगा इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, सब कुछ पहले से पता होता है। और अब आते हैं एसआईपी पर। ये थोड़ा अलग है। ये एक तरीका है, एक रास्ता है, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में डालने का। और फिर ये म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को मार्केट में लगाते हैं। यहाँ आइडिया ये है कि बूंद बूंद से सागर भरे, मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करके एक बड़ा कॉर्पस तैयार किया जाए। तो अब जब दोनों की पहचान हो गई है, तो अब शुरू करते हैं असली मुकाबला। एक एक करके देखते हैं कि अलग अलग पैमानों पर कौन कहाँ टिकता है। तो पहला राउंड और सबसे जरूरी रिस्क फैक्टर। एफडी के मामले में रिस्क, क्या रिस्क? यहां जोखिम लगभग जीरो है। जो पैसा लगाया वो सुरक्षित है। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एसआईपी ये सीधा मार्केट से जुड़ा है, तो भैया यहां रिस्क तो है। रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती, और ये बात खास तौर पे कम समय के लिए तो और भी सच है। चलिए अब आते हैं राउंड 2 पर, यानी रिटर्न्स की बात। एफडी में रिटर्न फिक्स होता है, ब्याज दर पहले ही लॉक हो जाती है। मान लीजिए 6, 7, 7.5% जो भी है वो मिलेगा ही मिलेगा, प्रिडिक्टेबल है। लेकिन एसआईपी में कहानी अलग है। यहां रिटर्न्स की संभावना ज्यादा है। अगर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया तो रिटर्न्स डबल डिजिट में भी जा सकते हैं। पर यहां एक बड़ा पर है, ये रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते। सब कुछ मार्केट के मूड पर डिपेंड करता है। और ये जो तस्वीर स्क्रीन पे है ना, ये इस पूरी कहानी को एक बार में समझा देती है। देखिए, एफडी का बार कैसा सीधा और स्थिर है, मतलब प्रिडिक्टेबल रिटर्न। और एसआईपी का बार, ये ऊंचा तो जा रहा है, पर इसमें ऊपर नीचे का खेल भी है, वॉलेटिलिटी है। तो एक तरफ है सिक्योरिटी, दूसरी तरफ है ग्रोथ की पोटेंशियल। और अब हमारा फाइनल राउंड, लिक्विडिटी। मतलब अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो कौन कितनी आसानी से साथ देगा। एफडी में पैसा एक तय समय के लिए लॉक हो जाता है। अगर उसे बीच में तुड़वाया तो पेनल्टी लगती है। लेकिन एसआईपी यहां बाजी मार जाता है। ये ज्यादा लिक्विड है। आमतौर पर किसी भी बिजनेस डे पर अपना पैसा निकाल सकते हैं। हाँ, कुछ छोटे मोटे एग्जिट लोड शायद लग सकते हैं। तो तीनों राउंड के बाद विनर कौन है? देखिए, सच तो ये है कि इसका कोई एक जवाब नहीं है। असली विनर का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि निवेशक का गोल क्या है और वो कितना रिस्क ले सकता है। तो चलिए अब इसी को समझते हैं कि कौन सा रास्ता किस तरह के लक्ष्य के लिए बना है। और ये बात गांठ बांध लेने वाली है कि कोई एक बेस्ट ऑप्शन होता ही नहीं है। सही रास्ता हमेशा इस बात से तय होता है कि एक निवेशक जाना कहां चाहता है और उस रास्ते के उतार चढ़ाव के लिए वो कितना तैयार है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट किसके लिए है? ये उसके लिए है जिसका पहला मकसद है कि भाई जो पैसा लगाया है वो सुरक्षित रहे, कैपिटल प्रोटेक्शन। या फिर जब कोई छोटा और फिक्स्ड गोल हो, जैसे 1-2 साल में एक गाड़ी का डाउन पेमेंट इकट्ठा करना है। सीधे शब्दों में ये उन लोगों के लिए है जो जीरो रिस्क चाहते हैं और प्रिडिक्टेबल गारंटीड रिटर्न से खुश हैं। तो फिर एसआईपी का रास्ता किसे अपनाना चाहिए? ये उनके लिए है जो लंबी रेस के घोड़े हैं, जिन्हें लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनानी है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा है जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर है बड़ा सिंपल। जब मार्केट नीचे होता है तो उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं, और जब मार्केट ऊपर होता है तो कम। लंबे समय में ये खरीदने की कॉस्ट को एवरेज आउट कर देता है, जो बहुत फायदेमंद है। तो ये उन निवेशकों के लिए है जो मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं और ग्रोथ का फायदा उठाना चाहते हैं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और फोकस वापस लाते हैं हमारे मेन सवाल पर, 2026 का नजरिया।
इसे ऐसे समझिए, एक है मैराथन का धावक जो धीमी और स्थिर चाल से अपनी मंजिल तक पहुंचता है, और दूसरा है एक स्प्रिंटर जो तेजी से दौड़ता है लेकिन उसमें एनर्जी भी ज्यादा लगती है। कोई भी धावक बुरा नहीं है, चुनाव इस पर है कि रेस कौन सी है। निवेशक का फैसला ही तय करेगा कि वो अपने फाइनेंशियल गोल की रेस कैसे पूरी करेगा। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि एफडी और एसआईपी के बीच का चुनाव असल में सिक्योरिटी और ग्रोथ के बीच का एक ट्रेड ऑफ है। एक तराजू के दो पड़ले हैं ये। और जब हम 2026 जैसे छोटे मतलब बस 2-3 साल के गोल की बात करते हैं तो ये बैलेंस और भी ज्यादा मायने रखता है। इतने कम समय में एसआईपी का रिस्क काफी बढ़ जाता है और एफडी की सेफ्टी ज्यादा समझदारी भरी लगने लगती है। तो अब रास्ते दोनों साफ हैं। एक तरफ सुरक्षा का पक्का वादा है तो दूसरी तरफ ग्रोथ की मजबूत संभावना। अब सवाल सिर्फ एक बचता है, किसी भी निवेशक को अपने लक्ष्य, अपने पास मौजूद समय और जोखिम लेने की अपनी हिम्मत को देखकर ये तय करना है कि उनके सफर के लिए कौन सा रास्ता सही है।